एक दिन हम लोग ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। तभी ट्रेन में मेरे बड़े भाई ने मेरे साथ, मेरा नाम सलोनी है, अभी मेरी उम्र 18 साल है और मेरे भाई की उम्र 20 साल है। मैं अपने भाई से सिर्फ 2 साल की छोटी हूँ, लेकिन दिखने में कोई कह नहीं सकता कि वह 2 साल छोटी हूँ, क्योंकि मेरी हाइट उसके बराबर है। मेरे भाई का नाम आकाश है। हम लोग दिल्ली शहर में रहते थे। मेरे परिवार में हम सब 4 लोग रहते थे, मेरे मम्मी पापा और मेरा बड़ा भाई। दिखने में तो बहुत ज़्यादा हैंडसम है, लेकिन देखा जाए तो मैं भी किसी हीरोइन से कम नहीं लगती हूँ। मेरी तारीफ तो लड़के भी क्या करते थे, लेकिन मैं आज तक किसी लड़के से बात भी नहीं किया था, क्योंकि अगर मेरे घर में किसी को भी पता चल जाता कि मैं किसी लड़के से बात करती हूँ तो वे लोग मेरी बहुत पिटाई कर देंगे। मेरा भाई भी मुझसे डर लगता है। वह अलग बात है कि हम दोनों भाई बहन बहुत ही अच्छे से रहते थे, एक दोस्त की तरह, और आपस में हर बात शेयर करते थे। दोस्तों, एक दिन किसी ज़रूरी काम से हम दोनों को अपने गांव कानपुर जाना पड़ा, तो मम्मी ने कहा, आकाश, चंचल को भी अपने साथ लेते जाओ ताकि वह भी वहाँ पर घूम लेगी। मेरे भी कॉलेज की छुट्टियाँ चल रही थी, तो मैं भी गांव जाने के लिए तैयार हो गई। पापा की ड्यूटी थी, इसकी वजह से पापा को छुट्टी नहीं मिल पाई, तो मम्मी को वहीं रुकना पड़ा और मैं और मेरा भाई कानपुर के लिए निकल पड़े। पापा ने हम दोनों की टिकट करवा दी और वह स्टेशन तक हम दोनों को छोड़ने आए थे। हम लोग स्टेशन पर ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे। तभी भाई ने चिप्स और कोल्ड ड्रिंक ले लिए ट्रेन में खाने के लिए, और भी कुछ देर में ही हमारा ट्रेन आ गया। फिर हम दोनों ट्रेन में बैठने से पहले पापा के पैर छूकर प्रणाम किए। पापा ने कहा, खुश रहो बेटा, अच्छे से जाना। दोनों लोग हमने कहा, ठीक है पापा। हम दोनों ट्रेन में बैठ गए। मेरी सीट ऊपर वाली थी और भाई की सीट नीचे वाली थी, तो भाई ने कहा, ये लोग बैग अपने पास ऊपर रख लो। मैंने कहा, ठीक है। ठंड की मौसम थी, हम दोनों ट्रेन में जा रहे थे और हमने तो ब्लैंकेट लिया हुआ था। मेरा भाई अलग चादर लिया हुआ था और मैं अलग चादर अलग अलग ली थी। तभी पता नहीं कैसे उस ट्रेन के डिब्बे में एक गरीब बच्चा और उसके पास आया। वो स्वेटर भी नहीं पहना था, वह ठंड से कपा रहा था। तभी मेरे भाई ने उसे अपना चादर दे दिया और फिर वह सो रहा था, तो उसे बिना जगाए धीरे से बैग के पर्स निकाला और उसमें से 500 रुपये भी दे दिया और कहा कि बेटा, इससे तुम कुछ खाने का सामान भी खरीद लेना। मेरा भाई बहुत ही भावुक इंसान था। अगर वह किसी को मजबूरी में देखता तो उसकी मदद किए बिना नहीं रह पाता, इसलिए मैंने सब पैसे अपने पास ही रख लिए थे, नहीं तो वो पूरे ट्रेन में सबको पैसे बांटते चला जाता। जैसे हम लोग गांव पहुँचे, गांव पर हम दोनों ने दादी को देखा तो वो हैरान हो गई। बोली, अरे तुम दोनों इतनी जल्दी बड़े हो गए, हमें तो कुछ पता भी नहीं चला। जब हम वहाँ गए फिर हमें पता चला कि दादी ने बात कहा कि भाई ने सीधा मना कर दिया और कहने लगी, नहीं दादी, मुझे अभी शादी नहीं करनी। मैं हैरान हो गई। मैंने कहा, क्यों आपको शादी नहीं करनी? उन्होंने कहा, अरे अभी मैं इतना बड़ा भी नहीं हुआ हूँ, पहले तो तुम्हारी शादी होगी फिर मेरी शादी होगी। मैंने कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा भैया, आप मुझसे 2 साल बड़े हैं, तो पहले शादी तो आपकी ही होगी। दादी ने बोली, क्या बात है आकाश, बताओ, तुम्हें अगर कोई दूसरे लड़की पसंद है तो मैं तुम्हारे लिए उससे ही शादी करवा दूंगी। लेकिन भाई ने कहा, नहीं दादी, ऐसी कोई बात नहीं है, अभी तो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, पहले मैं अपना करियर बनाना चाहता हूँ, जिससे कि मैं अपने मम्मी पापा को खुश कर पाऊँ और पहले मैं अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊँ, तभी तो अपनी पत्नी और आगे चलकर अपने बच्चों की देखरेख कर पाऊँगा। मैं भाई के मज़े लेने लगी। वाह भाई, आपने तो इतनी प्लानिंग कर रखी है। तभी तो भाई ने कहा, अच्छी बात है, मैं कमा लूँगा तभी तो तेरी शादी अच्छी से कर पाऊँगा। मैंने कहा, बस करो भाई, मुझे शादी नहीं करनी, मैं तो अभी बहुत बच्ची हूँ। तो फिर सब हंसने लगे। दादी के पास दादी ने सबके लिए चाय और पकौड़े बनाए थे। हम सबको खाए और फिर अपनी दादी के पास बैठकर दादी से कहा कि 2 दिन है और रुका बेटा, लेकिन अब हम लोग के पास टाइम नहीं था। अगले दिन हम लोग दिल्ली पहुंचना था, क्योंकि हमारे कॉलेज की ज़्यादा छुट्टियां नहीं थी और हम
लोग तो शनिवार को ही निकले थे, तो संडे तक हमने सोचा था कि रहेंगे और फिर सोमवार को वापस चले जाएंगे। दादी को हमने वादा किया कि हम लोग गर्मी की छुट्टी में ज़रूर आएंगे। दादी बोली ठीक है बेटा, तुम दोनों अच्छे से जाना। दादी ने बहुत से सामान खाने पीने को एक झोले में हम दोनों को दे दिए हुए ले एक बार फिर हम दोनों वहाँ से स्टैंड के लिए निकल गए। और फिर इस बार मैंने सोच लिया था कि मैं ट्रेन में नीचे सोऊंगी, क्योंकि भाई ने उस दिन पैसे निकाल कर उस गरीब बच्चे को दे दिया था। मैं जानती हूँ कि मदद करनी अच्छी बात है, लेकिन इतनी भी नहीं कि सब पैसे किसी को दान में दे देना। और फिर आप क्या करेंगे और कैसे करें जाएंगे। दोस्तों, उस दिन मैंने कहा भाई देखो, अगर कोई भी गरीब बच्चा है तो मुझे बोलना, मैं पैसे दे दूंगी। भाई ने कहा ठीक है बहन। फिर वह सो गया और मैं रात भर जागी रही, लेकिन उस दिन तो कोई आया ही नहीं पैसे लेने के लिए। मैं रात भर को सोई भी नहीं पाई, जैसे तैसे रात काटे। और फिर हम लोग सुबह अपने घर पहुँचे तो मम्मी ने कहा क्या हुआ, तुम दोनों गांव पर गए थे ना। मैंने कहा मम्मी इससे पूछो क्या हुआ। इसने ट्रेन में एक लड़के को 500 रुपया दे दिया, जो कि अभी बहुत छोटा था। अगर उसे 100 रुपया भी देता तो उसके खाने पीने के लिए ज़्यादा होता, लेकिन नहीं, ये तो भावुक था। आपका लड़का बहुत दानी भी करता है, यह सब को दान करते चलता है। मम्मी ने भाई को समझाते हुए बोला बेटा, गरीब सबके पास है, लेकिन आप उसकी ज़रूरत के अनुसार ही दो। भाई ने कहा ठीक है मम्मी। फिर मम्मी ने पूछा दादी क्या बोल रही थी। जब तुम लोग गांव गए थे तो मैं बोली दादी कह रही थी भाई की शादी करने के लिए। मम्मी हंसने लगी, फिर बोली भाई ने क्या बोला। मैंने कहा वह तो पहले अपना कैरियर बनाना चाहता है, ताकि वो अपनी बीवी और बच्चे को अच्छे से रख पाए। तभी मम्मी उससे देखने लगी और कहे कि अच्छा जी, अभी तेरा भाई बोला नहीं मम्मी, मैं तो आप लोगों के लिए पहले कमाना चाहता हूँ और अपने पैर पे खड़ा होना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है, कल को मेरी पत्नी आएगी तो हमको बोलेगी कोई काम नहीं करता, तो कल को उसका भी ताना सुनना पड़ेगा कि दिन भर घर में पड़ा रहता है, एक भी रुपया नहीं कमाता। उसकी बात सुनकर हंसने लगी। अगले दिन रक्षाबंधन था, तो फिर मैंने कहा भाई कल के लिए तो पैसे रेडी रखना, क्योंकि मैं बिना गिफ्ट के राखी नहीं बांधूंगी। भाई ने कहा ठीक है बहन, तू हमारी राखी और मिठाई तैयार रखना, मैं तेरे लिए गिफ्ट लेकर आया, पहले से ही रख लिया हूँ। मैं बहुत हैरान हो गई, भाई ने मेरे लिए गिफ्ट रखा है, गिफ्ट में क्या हो सकता है। मैं यह सोच रही थी, मुझे उसकी बात याद आई कि भाई कह रहा था कि गिफ्ट लेकर न उसे रूम में रखा है। फिर मैं उसके रूम में गई, चारों तरफ देखी, फिर मुझे कुछ नहीं मिला। मैं उसकी अलमारी खोली तो मैंने देखा उसमें एक मोबाइल रखा था। फिर मैं कुछ न बोली, मैं समझ गई शायद वह मुझे मोबाइल गिफ्ट करना वाला है। लेकिन फिर रक्षाबंधन आया, भाई ने अपने हाथ में कुछ भी नहीं ले रखा था। वो मोबाइल तो अलमारी में ही शायद रखा हुआ था, लेकिन वह तो खाली हाथ ही आया था। राखी बांधने मैंने कहा भाई मेरा गिफ्ट कहाँ है, दूंगा, पहले राखी और मिठाई तो खिलाओ। मैंने कहा पक्का ना हो, तो कह रहा था हाँ पक्का दूंगा। फिर मैंने उसे राखी बांधी तो उसने सोने के कान के मेरे लिए बनवाए हुए थे। उसने जब मुझे निकाल कर दिया तो वह हैरान हो गई। मैंने कहा भाई इतने पैसे कहाँ से आए। उसने कहा सिर्फ 8,000, और मैं अपनी बहन के लिए इतना भी नहीं कर सकता। वह मेरे 1 हफ्ते की ड्यूटी किया था, जिससे मैं इतना कमा लिया। मैंने कहा थैंक यू भाई। फिर वह सोने के कान को मैंने अपने हाथ में लिया, ले जाकर मम्मी को दिखाई। मम्मी ने कहा तुम्हारे भाई तुमसे कितना प्यार करता है, वो अभी से ही तुम्हारी शादी के लिए पैसे इकट्ठा कर रहा है। मेरी बहन की शादी अच्छे घर में हो। दोस्तों, मेरा भाई मुझसे बहुत मानता और हम भाई बहन बहुत ही ज़्यादा मानते हैं और प्यार करते हैं, क्योंकि भाइयों को पता होता है कि बहन जब तक है तब तक है इस घर में। फिर एक वह घर छोड़कर हमेशा के लिए चली जाएगी और फिर वह ससुराल के कामों में इतना बिजी हो जाएगी कि दोबारा
आने को उन्हें सोचना पड़ेगा। दोस्तों, बेटियां पराई होती है, यह सबको पता है। तो जब तक वो अपने पास अपने घर में, तब तक उसे इतना प्यार करो कि उसे किसी चीज़ की कोई कमी ना हो। दोस्तों, बेटी को नज़रों में माँ बाप भाई बहन तो उसकी दुनिया ही होती है, क्योंकि बचपन से ही उन्हीं के साथ रहते, उन्हीं के साथ खेलती, उन्हीं के साथ पढ़ती बढ़ती है। फिर एक दिन जब वह इस घर को छोड़कर चली जाती है और वह प्यार सा घर अपना मान लेती है, तो दोस्तों, आप किसी कहानी से क्या विचार हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नई कहानी।